नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। शिव जी सिर्फ 2 मिनट में लेना चाहूंगा। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बार बार ये सवाल उठ रहा था ना कि अभी तो 8% रिलीज हुआ है, बाकी 92% में क्या है। आज राहुल गांधी ने वो बता दिए। अडानी साहब के खिलाफ मुकदमा जो अमेरिका में चल रहा है, वो अडानी नहीं नरेंद्र मोदी पर चल रहा है। और नरेंद्र मोदी ने एक डील की। हालांकि उस डील की घोषणा उन्होंने अपने पोस्ट में नहीं की है। गजब बेवकूफ बना रहे हैं इस देश के लोगों को और भक्तों को। जो बात एक 11वीं क्लास, मैं नीचे पे नहीं जाता हूँ क्योंकि 10th के बाद से वो सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं ना शिव जी, अलग अलग, भाई कॉमर्स आर्ट साइंस। जो बात 11th क्लास में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला इकोनॉमिक्स का एक छात्र भी बता सकता है, इस देश के बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही राहुल गांधी पोल खोलने जा रहे थे, 8 सांसदों को सदन से निकाल दिया गया, पूरे बजट सत्र के लिए निकाल दिया गया। और अब जो मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द राहुल गांधी के खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज करवाई जाएगी बीजेपी के सांसद की तरफ से। और राहुल गांधी को भी संसद से निकालने का एक प्लान बनाया जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। राहुल गांधी की सांसदी को छीनने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी मान नहीं रहे, राहुल गांधी चुप नहीं रहे। राहुल गांधी जिसने भारत चीन सीमा से मामले को शुरू किया, अब तो वो एपस्टीन फाइल पर चले गए हैं। और आज तो राहुल गांधी ने कह दिया है शिव जी, एपस्टीन फाइल्स में अभी बहुत सारा माल बाकी है। दर्शक को कम कहे को ज्यादा समझना चाहिए। बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, यूट्यूब के नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि एपस्टीन फाइल्स में बहुत सारा माल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी भयंकर रूप से कर रही। तो उस बड़ी खबर पर हम एक एक करके तथ्यों को अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह शिव जी करेंगे। सिर्फ कुछ मिनट आप हमारे साथ बने रहिएगा। सिर्फ हम तथ्यों तथ्यों को बताएंगे, कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। आपकी भाषा में आपको बताएंगे कि क्यों राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम सांसद ये आरोप लगा रहे जो देश के प्रधानमंत्री पर, मोदी पर भी इससे पहले किसी ने नहीं लगाया, लेकिन अब ये आरोप लगा रहे हैं कि देश को बेच दिया इन्होंने, देश को गिरवी रख दिया इन्होंने। 144 करोड़ लोगों को, भारतीयों को बंधक बना दिया है इन्होंने अमेरिका के आगे। शिव जी, आज जो संसद में हो रहा है कल से, उस पर सबको चिंता व्यक्त करनी चाहिए। ये संसद में बैठे सांसदों के पैसे से नहीं चलती है। ये संसद हम और आपके टैक्स के पैसे से चलती है। हमें और आपको विचार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी अगर सीमा पर उठे विवाद पर सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, तो सरकार को बोल देना चाहिए। 2 मिनट की बात है कि राहुल गांधी आप अपनी स्पीच दो, उसके बाद हम बताएंगे कि उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। अरे किसी के पास सबूत थोड़े ही है। अरे नरवाड़े ने लिखा है। लेकिन चूंकि आप कर बैठे हो, सच्चाई है जो नरवाड़े ने लिखी है, तो आप उसे नकार नहीं सकते। हो सकता है नरवाड़े के पास कॉल रिकॉर्डिंग हो, कल रिकॉर्डिंग सामने आ जाए। चोर तो चोर होता है। और रही तथ्यों की बात, तो कागज पत्री के जरिए तो वो फोर्स तो कांड चल गया पूरा। एक हिंदुस्तान द हिंदू अखबार की खबर से पूरा राजीव गांधी का 400 सीटों का बना बनाया तिलिस्म टूट गया। और फिर सवाल यह उठता है कि आप ही सारे काम क्यों कर लोगे। अरे ट्रेड डील आपने फोन करके तय की, तो आपने ट्वीट क्यों नहीं किया। 8:20 पर अमेरिका के अमेजडर द्वारा घोषित किया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी की बातचीत हुई है। आपने क्यों नहीं लिखा पहले। और 10:40 पर जब ट्रंप ने लिख दिया, तो आप 11:00 पर लिखने क्यों आए। आपको डर था ट्रंप है, कहीं हम पहले लिख दें, वो मना कर दें, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप उन्हें लिखने का मौका दिया। और यहां नेता प्रतिपक्ष को आप बोलने नहीं दोगे, आप सवाल नहीं करने दोगे, क्योंकि यहां घरमानी मनमानी है। यहां आपने कुछ अंधभक्त पैदा कर दिए हैं। उन अंधभक्तों में पत्रकार भी हैं, उन अंधभक्तों में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जो बिना पूछे आपका आज मास्टर स्ट्रोक बता दिया। उन लोगों ने जो एक बार भी आपसे सवाल नहीं कर पाए कि पाकिस्तान की बार किसने रुकवा दी।
एक बार भी आप नहीं कह पाए, संसद चलने नहीं दोगे, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दोगे, रूलिंग जाने क्या क्या लेके आ जाओगे। और आप फिर जब कोई ज्यादा बोलेगा तो सांसदों को निलंबित कर दोगे। अब डर यह है कि राहुल गांधी भी संसद में बोल पाएंगे, संसद में घुस पाएंगे या नहीं, यह सवाल बन गया है। अभी तो 8 निलंबित हुए हैं। अरे आपको याद होगा एक बार तो 144 निलंबित हुए थे, सदन ही पूरा खाली कर दिया। जाओ, उस समय यह कांग्रेस के भी 44, 45, 46 सांसद हुआ और करते। उसके बाद धड़ाधड़ बिल पास करवा लिए थे। तो इस बार बता दो क्या क्या बिल पास कराने। अरे ट्रेड डील तो पास करा दी। हमारे संविधान में एक रूल है संतोष जी, इस पर किसी पत्रकार ने चर्चा नहीं की। हमारे संविधान में रूल है कि अगर सदन चल रहा है और कोई भी बड़ी डील, कोई भी बड़ी बात होगी तो वो संसद में रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया और उन सब पर पोस्ट कर सकते हैं। ये रूल है हमारे यहाँ। प्रधानमंत्री राज रूल तोड़ा है, कोई नेता कोई सवाल नहीं कर रहा है। पहले आपको हाउस में रखना पड़ेगा। जब आपकी डील, ट्रेड डील तो बड़ी डील है, कोई छोटी डील थोड़ी है। और आपने उसमें क्या खोया क्या पाया, इस पर कोई चर्चा ही नहीं की। आपने तो टैरिफ घटाने की चर्चा कर दी, फिर आपने ये क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा कि रूस से तेल लेना बंद करेंगे, वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। ये सारी बातें आपने अपने ट्वीट में क्यों नहीं लिखी? और आपने ये क्यों नहीं लिखा कि 500 बिलियन का, 500 बिलियन का व्यापार भी करना पड़ेगा? ये लिखा क्यों नहीं? चलिए अभी तो चर्चा कर लो, राहुल गांधी की सदस्यता बचेगी कि जाएगी? देखिए शिव जी, राहुल गांधी की सदस्यता पर एक बड़ा खतरा है जो मेरे पास है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार उसी मुद्दे को उठा रहे हैं जिस मुद्दे से नरेंद्र मोदी की जो 56 इंच की छवि है। देखिए इस बार जो है, वो जो गुब्बारा एक फुला के रखा हुआ था उसमें सुई चुभने वाली, वो गुब्बारा टूट जाएगा। दुश्मन देश की सेना टैंक के साथ भारत की सीमा की तरफ बढ़ रही थी और हमारे प्रधानमंत्री 2-2.5 घंटे तक फैसला नहीं कर पा रहे थे, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक नहीं बुला पा रहे थे। और बाद में जब बात हुई रक्षा मंत्री की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है कर दो। यहां मैं एक सवाल और भी पूछना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री से बात नहीं हो पा रही थी उन घंटों में, और उन 2 घंटों में प्रधानमंत्री 2-2.5 घंटों में थे कहां? शिव जी, ये सवाल दूसरे एंगल से भी घुमा कर देखिए। हो सकता है कि राजनाथ सिंह बात ही ना कर पा रहे हो, प्रधानमंत्री किसी ऐसे काम में मशरूफ हो, तो उसका भी जवाब आना चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें आपने कहा, ये बिल्कुल एक सदन का नियम है कि जब भी संसद सत्र के दौरान कोई भी बड़ा फैसला होता है, इवन सरकार कैबिनेट की बैठकें करती है ना शिव जी, तो संसद सत्र के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। ये एक नियम बना हुआ है। लेकिन इस बार इन्होंने गजब कर दिया, संसद में कोई जवाब नहीं दे रहे। अब आप कह रहे हैं कि जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं बता दूंगा भैया कि हमारे देश के कृषि मंत्री को पता भी है कि नहीं पता, ये बड़ी दिलचस्प बात है शिव जी। उन 8 सांसदों में किस किस को निलंबित किया गया, क्या क्या हुआ लोकसभा में, ये भी आपके सामने रखूंगा। सिर्फ 5 मिनट में दर्शकों से लूंगा। मैंने कहा ना 11वीं क्लास का बच्चा था। आप समझिए कि 2024 में शिव जी, हम जो सामान भेजते थे टैरिफ लगता था कितना, 2-3%। 2025 में कितना हो गया, 50%। 2026 में कितना हो गया, 18%। तो 2-3% वाला टैक्स अब 18% हो गया। आप ये बताइए कि हमारे देश का दिवाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये सिर्फ मोटी बुद्धि का आदमी, मैं बहुत ज्यादा तो इकोनॉमिक्स जी नहीं ये जानता बताइए, ये। मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं? आगे बता रहा हूं, मास्टर स्ट्रोक तो बड़ा जबरदस्त है। अब दूसरी चीज सुनिए ध्यान से, एक एक चीज में बता दूंगा। इस बार अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, हमारी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया जिसमें स्पेंड, जो एक्सपेंडिचर जो कहा जाता है, वो 53.5 लाख करोड़ रुपए का है। ध्यान से सुने दर्शक, 53.5 लाख करोड़ रुपया का है। और ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उनके साथ समझौता कर लिया कि हम $500 बिलियन खरीदेंगे अमेरिका से, $500 बिलियन का सामान, यानी स्वदेशी को तो कर दिया इन्होंने गंगा नदी में प्रवाहित, और अब हम बाय अमेरिकन, यानी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए काम करेंगे। माफ कीजिएगा, बहुत दुख के साथ भरे मन से मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तीसरी चीज पे आ जाइए, हमारे देश के कृषि मंत्री ने क्या किया मैं भी बताऊंगा। हमारे देश के कृषि मंत्री तो गजब ही दुनिया में, इनको भी साहब को प्रधानमंत्री बनना था, इच्छा इनकी भी है, बेड़ा गर्क करने में ये भी बहुत आगे है, शिवराज सिंह चौहान, ये भी बताऊंगा। लेकिन अब
अमेरिका में जो पोस्ट हुआ कृषि मंत्री वहां के, वो अपने राष्ट्रपति को धन्यवाद दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भारत के साथ खेती के क्षेत्र में उनका 2024 में अमेरिका का घाटा 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब वो घाटा पूरा हो जाएगा, तो ये 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो पैसा जाएगा वो हमारे और आपकी जेब से जाएगा। अब चौथी बात, प्रधानमंत्री तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन वेनेजुएला का जो तेल होता है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। उसको प्योरीफाई करने में, जैसे कच्चा तेल आप निकालते हैं तो उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर पेट्रोल डीजल अलग अलग चीजों में वो इस्तेमाल होता है। उस वेनेजुएला के तेल को प्योरीफाई करने का कॉस्ट सबसे ज्यादा है, बल्कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो जो भक्त लोग कहते थे कि हम 500 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल खरीदने को तैयार है, उनकी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो वो 30, 32, 35% लोग जो वोट देते हैं, उनका खामियाजा 100% लोगों को, 144 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका का कृषि सामान आएगा तो हमारे देश के खेतीहर मजदूर, खेतीहर किसान क्या करेंगे? पहले वो सस्ता बेचेंगे, हमारे को बर्बाद कर देंगे हमारे किसानों को, फिर वो मन मर्जी से महंगे दामों पर बेचेंगे। ये तमाम विदेशी कंपनियों का ये है। उसके बाद महंगा तेल खरीदेंगे हम उनसे, जिसका बोझ, वो पैसा मोदी जी अपनी जेब से नहीं लाएंगे, वो पैसा हमारे और आपकी जेब से निकलेगा। अब अमेरिका में राष्ट्रपति ने किया, फिर हमारे प्रधानमंत्री ने किया, फिर उनके कृषि मंत्री ने किया। अब हमारे कृषि मंत्री क्या कर रहे थे? आपने दर्शकों को टाइम बताया, हमारे कृषि मंत्री पता नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सोए हुए थे कि जागे हुए थे। उनको ऐसा लग रहा है कि जगा के पोस्ट करवाया गया रात के 1:13 पे। मैं फिर से बताता हूं दर्शकों को, रात के कितने बजे? 1:13 पर हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री पोस्ट कर रहे हैं, और ऐतिहासिक दिन, और वो जो उनको जो भेजा गया होगा कि जल्दी से जल्दी करो, वो बता दिया। उन्होंने बता दिया कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर शुल्क घटाकर 18% किया गया। अरे पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो, ये तो बताओ कि 2024 में 2-3% था, जो अब 18% कर दिया गया। भाई 50% तो तब लगाया था ना शिव जी, जब आप रूस से तेल खरीद रहे थे। अब तो रूस से तेल भी नहीं खरीद रहे हो, तो कायदे से ट्रंप को तो वही 2-3% वाले पे चले जाना चाहिए था, लेकिन 18%। और उसके बाद हमारे कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं, दर्शकों को बताऊंगा आज दिन भर क्या कर रहे हैं। पहले रात के 1:30 जब उन्होंने पोस्ट किया, तब भी 3 फरवरी हो गई थी। आज उन्होंने उत्तराखंड के सांसद को जन्मदिन की बधाई दी, मुंबई उत्तर मध्य से लोकसभा सांसद को जन्मदिन की बधाई दी, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री। फिर आजमगढ़ से लोकसभा सांसद को बधाई दी, मध्य प्रदेश के इंदौर से लोकप्रिय विधायक विधायक को बधाई दी, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है उनको जन्मदिन की बधाई दी। ये हमारे कृषि मंत्री कर रहे हैं। आगे नीचे आते, जैसे भोपाल में उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की, उसकी तस्वीरें लगी, और जो डेली वो पौधा लगाते हैं उस पौधे की तस्वीरें उन्होंने शेयर की। लेकिन खेती किसानी किसानों का बेड़ा गर्क करके मुस्कुराते हुए तस्वीर जो मैं उनकी देख रहा हूं, मेरे दिल को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, कतई नहीं लग रहा। ये इकोनॉमिक्स की मैंने बेसिक बातें आपको बता दी। अब आते हैं सदन में हुआ क्या। कल के जो 46 मिनट की जो बहस या कह लीजिए या डिबेट कह लीजिए, कि राहुल गांधी खड़े हुए, उनको रोकने के लिए राजनाथ सिंह बार बार खड़े हो रहे हैं, अमित शाह बार बार खड़े हो रहे हैं, किरेन रिजिजू खड़े हो रहे हैं, अनुराग ठाकुर खड़े हो रहे हैं। ये 25-30 बार कम से कम उन्होंने रोकने की कोशिश की हो। वो डिबेट इस इतिहास में सबको सुनना चाहिए। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में अखबारों में छपी खबरों पर मंत्रियों को इस्तीफे तक देने पड़े हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, अखबारों की कटिंग लहरा लहरा कर मनमोहन सिंह के सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे मांगा करती थी। और यहां तक कि जब सत्ता में आ गए तो यही ओम बिरला स्पीकर होते थे, और नरेंद्र मोदी साहब किताब का रेफरेंस का जिक्र करते थे, किताब का नाम, किताब के लेखक का नाम, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिसके बारे में जितनी बुरी बात वो कह सकते थे उतनी बुरी बात कह रहे थे। लेकिन कल ओम बिरला जिस तरह से सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे, वो सबने देखा। वो 46 मिनट। आज क्या हुआ? 11 बजे कार्रवाई शुरू हो गई, 8 मिनट में ही ओम बिरला उठकर भाग गए। 11:08 पे रद्द हो गया, कहा गया 12 बजे तक शुरू होगा। 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई, 13 मिनट में फिर उसको आप कार्रवाई को स्थगित करके भाग गए। 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई, 14 मिनट में फिर स्थगित करके भाग गए। 3 बजे कार्रवाई शुरू हुई, 4 मिनट में स्थगित करके भाग गए। दिन भर लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ, और फिर ये कहा गया कि भाई स्पीकर पे कागज फाड़ के फेंके गए। हालांकि ये कागज फाड़ के फेंकना मैं मानता हूं गलत है, लेकिन जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद ही कल से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं नियमों का हवाला देते हुए, तो फिर मैं क्या कहूं, कैसे कहूं। तो इन 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव लाए कि भैया इन्होंने चेयर पर जो है वो कागज फाड़ के फेंके हैं, और इसलिए इनको निलंबित करने का प्रस्ताव लाया जाता है। और सदन ने चूंकि बहुमत है उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पंजाब से
जो कांग्रेस के सांसद है अमरिंदर सिंह राजा वारिक, उनको बजट सत्र के पूरी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र से कांग्रेस के सांसद प्रशांत पटोले, तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर, तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद किरण कुमार रेड्डी, केरल से कांग्रेस के सांसद हिबी ईडन, पंजाब से कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला और केरल से ही कांग्रेस के सांसद डीन कुरियाकोस, ये 7 सांसद कांग्रेस के निलंबित किए। 8वें सांसद जो थे वो वो 8वें सांसद मदुरई के सांसद है, सीपीएम के सांसद है एस वेंकटेशन, और इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया पूरे के पूरे बजट सत्र के लिए। एक तरह से डराने धमकाने की कोशिश, राहुल गांधी को मैसेज देने की कोशिश कि बहुत ज्यादा अगर बोलोगे तो ये कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ भी होगी, और राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी है। प्रस्ताव लाया जाएगा क्योंकि कल भी जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी शिव जी, उस कार्रवाई में भी राहुल गांधी उसी बात को बोलने की कोशिश करेंगे जिस बात को बोलने से उन्हें पिछले 2 दिनों से रोका जा रहा है। तो जो नहीं रुकेगा उसे सदन से निकाल देंगे, जो रुक जाएगा उसे वैसे डरा देंगे। तो सरकार बता दे कि किन मुद्दों पर बोलना है, किन पर नहीं बोलना है, क्यों वैसे इधर उधर घुमा रही है। सीधा तय कर दे कि इसी मुद्दे पर बोलना, बाकी मुद्दे पर नहीं आप बोल सकते हो। कम से कम जनता की तो बात हो। कांग्रेस के शासन में जो जमीन घेर ली वो प्रपत्रों में लिखी है या दीवार पर लिखी हुई है? उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? तो जो डॉक्यूमेंट आपके छप गए हैं उन्हें पढ़ने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, ये नहीं मैं समझ पाया संतोष जी। और जैसे ही राहुल गांधी बोलते हैं कि चेयरमैन सर चाइनीज एंड पाकिस्तान, वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता है। इतना ही शब्द बोल पाते, इससे आगे बोल ही नहीं पाए अब तक। तो क्या एलओपी को सीमा पर बात करने का अधिकार है कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, इस देश की परंपरा तो ये रही है कि जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं उन्हें हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार होता है। अच्छा, एक दूसरी बात और बता देता हूँ। आमतौर पर ये तो बिरला साहब ने कर दिया है, जो विपक्ष के लोकसभा में नेता होते हैं ये सिर्फ भाषण ही नहीं, अगर किसी भी गंभीर मुद्दे पर मान लीजिए कि उनके भाषण देने का क्रम आज नहीं होता, मान लीजिए कि उनका भाषण देने का समय नहीं होता, किसी और मुद्दे पर चर्चा हो रही होती, लेकिन अमेरिका के साथ डील की खबर आई तो जो भी लोकसभा में विपक्ष का नेता होता वो खड़े होकर बोलता और सरकार की तरफ से या तो इसकी सफाई दी जाती या सरकार की तरफ से मंत्री खड़े होकर बोलते कि भैया इतने बजे जो है वो सरकार के जो कंसर्न विभाग के मंत्री है, ट्रेड डील का मामला है तो पीयूष गोयल बोलते, किसानों का मामला है तो शिवराज सिंह चौहान बोलते, वो सदन में जवाब देते। विपक्ष के नेता को बोलने से कभी रोका नहीं जाता है। खैर, अब सदन की कार्रवाई तो जो है वो जाने दीजिए। बाहर आके जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी पे इस तरह का आरोप आज से पहले नहीं लगा था, कंप्रोमाइज्ड हो गए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं। इससे बड़ा आरोप कुछ नहीं हो सकता। कायदे से तो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए सांसदों की आज बैठक बुलाए थे ना, जिसमें स्वागत समारोह प्रधानमंत्री अपना करवा रहे थे, उनको प्रफुल्ल पटेल भी हंसते हुए स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे। वो वीडियो देखकर पता नहीं मेरे दिमाग में जो आया, मैं उस बात को कहना नहीं चाहता। कायदे से तो बीजेपी सांसदों की बैठक बुलाकर नरेंद्र मोदी को कह देना चाहिए कि मेरे चरित्र पर, मेरे कैरेक्टर पर, मेरी सोच पर, मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाया गया है और मैं अब इस पद को छोड़ता हूं, कोई आके इस पद को और संभाले। लेकिन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के खून पसीने और भारत के लोगों की मेहनत को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। क्यों बेच दिया? 2 बातें उन्होंने बताई कि अमेरिका में जो गौतम अडानी के खिलाफ केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, वो गौतम अडानी के खिलाफ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्यों चल रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो गौतम अडानी है, यानी मोदी साहब का पूरा फाइनेंस, बीजेपी का जो पूरा फाइनेंस, जो वित्त की व्यवस्था करते हैं वो अडानी करते हैं। इसलिए अडानी के खिलाफ मुकदमा अमेरिका में चलाया जा रहा है ताकि नरेंद्र मोदी को डराया जा सके। चलिए, ये तो आर्थिक घोटाला है, मान लिया इस देश में आर्थिक घोटाले बहुत हुए, पता नहीं सजा कितनों को मिली कितनों को नहीं मिली, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कह दी उसने मेरे कान खड़े कर। और मैं दर्शकों से कहूंगा, प्रधानमंत्री हैं हमारे, सभ्य शब्द में कमेंट करके जरूर बताएं कि उनको क्या लग रहा है। असभ्यता, सभ्य शब्दों, हम सिर्फ सब शब्दों का स्वागत करते हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया एक तो अडानी को बचाने का प्रेशर है उनके ऊपर, और दूसरा एपेस्टिन फाइल्स में,
एपेस्टिन फाइल्स में तो अभी बहुत कुछ कम आया है, अभी तो बहुत सारी चीज अमेरिका ने रिलीज नहीं की है। एपेस्टिन फाइल में अभी बहुत सारा माल है जिसकी वजह से मोदी डरे हुए हैं, घबराए। इससे बड़ा आरोप भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री पर कभी नहीं लगा था। कायदे से मैं फिर वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को खुद आकर देशवासियों को संबोधित करके इन आरोपों की सफाई देनी चाहिए। ट्रेड डील हुआ या नहीं हुआ, ये जो नहीं हुआ शब्द मैं यूज कर रहा हूं, इसकी भी एक वजह बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि डील हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कौन कौन से सेक्टर में डील हुआ, लेकिन ये गजब की सरकार। पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका ने की, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन आज तक युद्ध की घोषणा औपचारिक नहीं हुई। युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका ने कर, ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दिल्ली में लाल किले में बम ब्लास्ट के बाद आपने क्या किया? क्योंकि अब डर गए, ट्रंप ने रोक के रखा हुआ है, खबरदार अब पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई की। चीन तो बहुत बड़ी बात है शिव जी, ये पाकिस्तान पे नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं, अपने देश में ही हिंदू मुसलमान करते रहे, अपर कास्ट और SC ST OBC करते रहे, पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत तक नहीं हो रही, मुंह से जुबान तक नहीं खुल रहा है। इससे बड़ा आरोप और जो पूरी छवि, जो 56 इंच की छाती की छवि बनी थी, वो एक तरह से धूमिल हो गई है। और बाकी आपने जो जिक्र किया, आमतौर पर मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूं। आपने कहा बहुत सारे पत्रकार कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है, कोई कह रहा है बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भैया उन तमाम पत्रकारों से कहूंगा, इतना भी मत चमचे में उतर जाओ। 2-3% का टैरिफ 50 करके और फिर 18% पे नहीं आए, आप इसको मास्टर स्ट्रोक कहते? आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने, शिव जी ये तो फिर भी तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं जो कुछ कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चाहे वो चरण सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो VP सिंह हो, चाहे वो HD देवगौड़ा हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो। जिन प्रधानमंत्रियों के पास, अपनी पार्टी के पास भी बहुमत नहीं था, ऐसे भी प्रधानमंत्री, कभी भी कृषि क्षेत्र में कोई समझौता अमेरिका के साथ नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र में कोई समझौता, आखिर कोई तो पिछली सरकार थी जिसने अमेरिका के सामानों पर 30%, 40%, 50%, 60% तक टैरिफ लगा रखा था, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वहां से जो सामान भारत आएगा उस पर 0% टैरिफ होगा। अगर इसको भी आप लोग मास्टर स्ट्रोक कहेंगे तो मुझे आपकी सोच पर नहीं, आपके व्यक्तित्व पर घिन आएगी शिव जी। ये तमाम जो बड़े बड़े लोग जो ये मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, उनके बारे में तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। बड़ी बात है। अब इस पर भी अगर कुछ लग रहा है तो मत जवाब दो, लेकिन फिलहाल तो ये सवाल खड़ा हो गया कि सांसद निकाल दो, सांसद सस्पेंड कर दो, राहुल गांधी को मत बोलने दो, लेकिन देश सवाल पूछेगा। और वो आप कब तक चुप रहेंगे, कब तक खामोश रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। दर्शकों से कहेंगे कि इस खबर को थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं देखोगे तो आज धीरे धीरे आपके सब सांसद निकल आएंगे। फिर जो सरकार चाहेगी, वो चाहे UGC का बिल हो, फिर चाहे आपकी रोजगार के बिल हो, वो सब फाड़ दिए जाएंगे। सब पास होंगे कि नहीं होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको अपनी आंखें और कान खोलकर अपनी बात को लेकर अब सरकार से सवाल करने पड़े। तो क्या आपको सवाल करने की तैयारी में है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या नहीं ये भी बताइए। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम दीजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।